तो आप देखो जो सूत्र पढ़ना है वह है सुप्तिगंतम पदम। सुप्तिगंतम पदम सूत्र जो है वो संज्ञा प्रकरण का अंतिम सूत्र है। संज्ञा प्रकरण का अंतिम सूत्र है सुप्तिगंतम पदम। तो सुप्तिगंतम प्रथमांतम, पदम प्रथमांतम। सुप्तिगंतम पदम सूत्र में दो पद हैं, पहला पद सुप्तिगंतम और दूसरा है पदम। द्विपदम इदम सूत्रम, दो पद वाला यह सूत्र है। अब इसकी वृत्ति है सुबंतम तिङंतं च, बोलो सुबंतम तिङंतं च पद संज्ञम स्यात्। अब ये जो सूत्र है सुप्तिगंतम, हाँ बहुत से लोग इस सूत्र को का उच्चारण है बड़ा सरल सूत्र, लेकिन उच्चारण गलत कर देते हैं। इसका उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। उच्चारण जरा करो एक बार। सुप्तिगंतम पदम, ठीक है ना। सुबंतम तिङंतं च सुबंतम तिङंतं च पद संज्ञम स्यात्। अब सुबंत और तिङंत की पद संज्ञा होती है। सुबंत और तिङंत की पद संज्ञा होती है। ये सूत्र पद संज्ञा करता है। शब्द और पद में अंतर होता है। जैसे तुम बोलते हो ना राम शब्द है, कृष्ण शब्द, तो राम और कृष्ण इतना मात्र तो ये तो शब्द है, लेकिन जब सुप लग जाएगा, जब इसके अंत में शुभ हो जाएगा और शुभंत बन करके जो शब्द आएगा जैसे रामः, ये पद हो जाएगा। तो सुबंत और तिङंत की पद संज्ञा होती है। अब कहते हैं सुप क्या है और तिङ क्या है। तो सुप जो है ये जब अजंत पुल्लिंग पढ़ोगे तो वहाँ पे आएगा सुप प्रत्याहार, और सुप प्रत्याहार में 21 प्रत्यय आते हैं, यानी 21 विभक्तियाँ आती हैं। उनको क्या बोलते हैं? 21 अवान्तर विभक्तियाँ 21 हैं। और तिङ जब वादी पढ़ोगे तो वहाँ धातुओं से होते हैं, सुप प्रातिपदिक से होते हैं और धातु से होते हैं। ठीक है ना। यंत आवंत प्रातिपदिक से सुप होते हैं। अब ये विषय अलग है। सुप का मतलब 21 है, और ये अजंत पुल्लिंग पढ़ोगे तो वहाँ बदलाया जाएगा सु औ जस अम औट सस टाभ्याम भिस ङेभ्याम भ्यस घसीभ्याम भ्यस घस ओस आम गी ओस सुप, ये 21। और तिङ तिप तस झी सिप थस था मिप वस मत ता आतान झा थास आथान धम इट वहिं महिं, ये तिङ है। ये 18 है और शुभ 21 है। तो सुबंत जो शब्द बनेगा और तिङंत जो शब्द स्वरूप होगा उसकी हो जाएगी पद संज्ञा। तो ये सूत्र पद संज्ञा करता है। पद संज्ञा करने वाला सूत्र तिङंतं पदम, सुप्तिगंतम पदम। फिर से बोलो एक बार। सुप्तिगंतम पदम, सुप्तिगंतम पदम, सुप्तिगंतम पदम, बोलो पूरा बोलो। सुप्तिगंतम पदम। हाँ, सुबंतम तिङंतं च पद संज्ञम स्यात्। सुबंत और तिङंत की पद संज्ञा होती है। सुप 21 है और तिङ 18 है। ठीक है, इसको तैयार कर लेना, बहुत सरल सूत्र है। तो देखो इस प्रकार से सुप्तिगंतम पदम सूत्र का अर्थ हो गया। अब ये कह रहे हैं इति संज्ञा प्रकरणम। इति शब्द प्रायः समाप्ति अर्थ का बोधक है। जहाँ जहाँ भी इति आता है, इति का मतलब समाप्त। केवल शुरू में संज्ञा प्रकरण के आरंभ में इति माहेश्वराणि सूत्राणि लाज संज्ञार्थानि आया था ना, वहाँ पर तो इति शब्द का अर्थ किए हैं कि इति इमानि पूर्वोक्तानि चतुर्दश सूत्राणि। वहाँ पर इति शब्द का अर्थ है कि ये पहले कहे गए। वहाँ पर इति शब्द अपने से पहले कहे गए अर्थ का बोध कराता है 14 सूत्रों का। लेकिन बाकी जहाँ कहीं भी इति शब्द आता है तो इस शब्द का अर्थ होता है समाप्त। इति संज्ञा प्रकरणम, संज्ञा नाम प्रकरणम, संज्ञा प्रकरणम। बोले संज्ञाओं का जो प्रकरण है, प्रसंग है, वो इति समाप्त हो गया। तो कहते हैं अब कहीं आगे संज्ञा करने वाले सूत्र नहीं आएंगे? कहते हैं नहीं,
इस संज्ञा प्रकरण का मतलब ये है कि संज्ञा करने वाले सूत्र जो है वो प्राय बदला दिए गए हैं, समाप्त हो गए हैं। अब यदा कदा कहीं प्रसंगवश आवश्यकता अनुसार इक्का दुक्का सूत्र आएंगे तो वो उनका उल्लेख कर दिया जाएगा। प्रायः जो संज्ञा करने वाले सूत्र हैं वो संज्ञा प्रकरण में बदला दिए गए हैं। तो इस प्रकार से आज ये संज्ञा प्रकरण समाप्त हो गया है। अब शुरू से 14 सूत्र और नत्वा सरस्वतीम जो मंगलाचरण है यहाँ से लेके अश्रुतिगंतम पदम तक पूरा इसको अच्छे तरीके से अभ्यास होना चाहिए, तैयारी होनी चाहिए। जब प्रश्न किए जाए उसका उत्तर आना चाहिए। एक दिन हम पूरा इसको कहते हैं सिंहावलोकन, जो पढ़ा गया है उसकी जो आवृत्ति होती है ना उसको देखना। तो जैसे सिंह होता है तो सिंह जब वो अपने गुफा से बाहर निकलता है शिकार करने के लिए तो वो बड़ी दूर तक दौड़ते दौड़ते जाता है, और जब बड़ी दूर निकल जाता है तो फिर वो ये देखने के लिए कि मैं पीछे देखता है कि मैं कितनी दूर निकल आया हूँ। तो अब जब संज्ञा प्रकरण समाप्त हो गया है तो अब ये देखा जाएगा कि भाई पीछे का जो पाठ पढ़े हो वो कितना तैयार है कितना तैयार नहीं है, यानी क्या क्या विषय पीछे आ चुका है, संज्ञा प्रकरण में किस किस विषय का प्रतिपादन किया गया है। तो इसको अच्छे तरीके से देखना, ठीक है ना।